तो साथियों कल लिस्टिंग होने जा रही है ओसवाल पंप्स आईपीओ की। और चलिए फिर डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या एक व्यू है। उसी के साथ में एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ अनाउंस हो चुका है, इस पे भी चर्चा करनी है। देखते हैं, किक करके देखते हैं। सबसे पहले ओसवाल पंप्स को देखते हैं कि ये जो आईपीओ है इसके प्रीमियम 30 रुपये से शुरू हुए थे। 30 से गए थे 45, 45 से लुढ़ के थे 15 पे, 15 से गए थे 105, 105 से आए थे 25, 25 से गए थे 70, और अभी जो लेटेस्ट प्रीमियम्स हैं वो चल रहे हैं क्लोज टू 40 के, 40 के आसपास आके रुके हैं, जो होते हैं करीब 6-7%। हमने लगाने से पहले यही हम एक व्यू लेके चले थे कि तोड़ फोड़ लिस्टिंग एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि भाई धमाका हो जाएगा, ना ये हो जाएगा ना वो हो जाएगा, बट हाँ रिस्क भी काफ़ी हद तक कम है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट में सेंटिमेंट ख़राब हुआ है, और इवन आज भी इसके जो प्रीमियम्स हैं वो करीब 65 रुपये से, मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था, 60 रुपये के प्रीमियम्स आ जाए थे, 60 से 65 गए थे, एंड उसके बाद में गिरावट सी ही देखने को मिली। अभी जो प्रीमियम्स हैं वो उस समय 48 थे, अभी 40 के आसपास है, 40-41, 6-7%। तो गिरावट तो है। क्या डिस्काउंट जाएगा क्या, इसके चांसेस अभी भी मुझे कम नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कल मार्केट कैसा रहता है, क्योंकि निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कोई बड़ा क्रैश बोल के नहीं है। निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे स्टॉक्स तो हिले पड़े हैं, बाकी बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, जितना नीचे जाओगे उतने हिले पड़े हैं। हालत बड़ी खस्ता है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो बातें छोड़ो आप। लेकिन अगर हम चर्चा करें निफ्टी को लेके, तो ऐसी कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ऑल दो मोमेंटम नहीं है, बट मतलब बेरिश भी नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, तो देखते हैं कल क्या एक्शन लेता है ये। तो ये बात होगी है प्रीमियम्स को लेके। सेकंड पॉइंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जितने भी आईपीओ आए हैं एथर एनर्जीज से लेके, वो सारे कुछ खास नहीं कर पाए, वहीं डोल रहे हैं, मोटा मोटी वहीं ये डोल रहे हैं। अब ये बेलराइज है, ये ठीक है, नीचे आया था, हमने सेल कर दिया था कॉस्ट पे, कुछ बना नहीं इसमें, कुछ नहीं पैसा बना, कॉस्ट पे एक्सिट कर दिया, फिर ऊपर जाके वापस वहीं आ गया। मतलब अगर आप देखेंगे तो ऐसा सच कुछ हुआ नहीं है। बोराना भी वहीं डोल रहा है, एजस वोपैक भी वहीं डोल रहा है, लीला की तो लीला ही पूरी हो गई है ना। प्रोस्टाम में जरूर एक्शन आया, इज स्टिल गुड चार्ट। अगर कॉन्सोलिडेट करता है, मार्केट अच्छा आ जाता है, तो आई एम प्रीटी मच इंटरेस्टेड इन इट इफ इट गोज अबव 126। स्कोडा ट्यूब्स की लिस्टिंग बड़ी बेकार हुई थी, और उसके बाद में हमें एक्शन देखने को मिला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ना तो हमें प्रीमियम्स को आइडिया लग रहा है, ये सभी के सभी प्रीमियम्स कहाँ हैं, लिस्टिंग कहीं की हुई है। एक भी आईपीओ ऐसा नहीं है अभी पास्ट में जहाँ पे हमें प्रीमियम से कुछ आइडिया लगाओ। तो लास्ट प्रीमियम या एक्शन से कोई आइडिया नहीं है, पहली चीज़। सेकंड चीज़, लिस्टिंग के बाद में भी मार्केट भी अभी इतना ऊपर था। डिफेंस स्टॉक्स ले लो, या जो थोड़े बहुत काउंटर्स थे जहाँ पे हमें एक्शन देखने को मिला, इनमें से किसी ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। वरना बुल मार्केट आता है तो आईपीओ स्टॉक सबसे पहले एक्शन में आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिला। तो कोई क्लैरिटी नहीं है। कुल मिला के अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा किसी को कुछ नहीं पता है ना। भाव भगवान है, कल हमें स्क्रीन पे पता चलेगा कि क्या करना है, क्योंकि प्रीमियम से भी आइडिया नहीं लग रहा। अब करना क्या, करना यह है कि कोई बड़ा क्रैश जैसा हो गया, कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी तो अपन सेल कर देंगे। मेरे पास में कुछ एक अच्छा अलॉटमेंट है, कोई क्रैश जैसा कुछ हो गया तो सेल कर देंगे, नहीं पड़ा है रवा, इसको ही दे देंगे बेल राइज तक। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, भाव टू भाव सेल करना पड़ेगा, उसके नीचे तो कुछ नहीं है, देख लेंगे रवा, क्या दिक्कत है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है, आप लोग आईपीओ को समझते हो कि कौन सी मेरी बम्पर लॉटरी लग गई है, सपने देखने लग जाते हो आप लोग। एस्टिमेटेड प्रॉफिट 10,000, 5,000, 3,000, 7,000 हो गए भाई, अब भाव ये चल रहा है। ये सब सपने हैं, ये ख्याली पुलाव है। जब तक पैसे खाते में ना आ जाए ना, तब तक ये सब नाटक है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे से सुनो। और यही जो है आपसे गलतियाँ करवाता है। आप ऐसे ऐसे सपने देखने लग जाते हो, खासकर आईपीओ में 2 लाख को अलॉटमेंट मिल गया यार, 10% का है, मार्केट ने साथ दे दिया, 15% गया तो अपने तो मौज हो जाएगी यार, 30,000 रुपये अपने बन जाएंगे। ये सब नहीं, मैं मान के चलता हूँ मेरा पैसा जीरो है भैया। मैं जब पैसा लगा रहा हूँ, मैं अपसाइड की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो नीचे मान के चल रहा हूँ, ये पैसा मेरा गया, इतना रिस्क है मेरा, इतना गया। अब उसके बाद में मुझे जो मिलता है, जो मार्केट दिखाता है, उससे क्या होता है, मैं इमोशंस में गलत डिसीजन नहीं लेता है ना। वो काफ़ी हद तक चीज़ें कम हो जाती हैं मेरे लिए। सो मैं इमोशन लेस होकर भाई, अब जैसे बेलराइज था, बेलराइज में अलॉटमेंट मिला था, मैंने क्या बोला था भाई, इसके नीचे जाएगा, लिस्टिंग डे लो के नीचे जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा। मैंने सेल कर दिया। अब कुछ लोगों के मैसेजेस भी आए, कमेंट्स भी आए कि सर बेलराइज तो ऊपर आ गया, हमारे सेल करते तो क्या करूँ। मैं उसको गौन केस मान के चल रहा था, वहाँ पे मेरा निकल गया, उसके बाद में भी वहीं तो डॉल रहा है, फर्स्ट डे के तो नीचे ही है। समझ पा रहे हो इस बात को। आपकी एक्सपेक्टेशंस थी धूम धड़का हो जाएगा, नाच गाना हो जाएगा, हैं निफ्टी हाई लग जाएगा तो स्टूडियो में नाचेंगे, 2 पंजाबी हमारे साथ में, नाचो नाचो, ये बिका दूंगा वो बिका दूंगा, नुरेका का ये भाव हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा ना, 10,000 हो जाएगा ना, है।
आपके एक्सपेक्टेशंस वहाँ के, तो फिर गलतियाँ होगी और क्या, फिर ऐसे ही काम होंगे। समझ पा रहे हो? अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखो, फिर देखो मार्केट में इमोशनलेस कैसे होते हो आप, कैसे बढ़िया गेम करते हो। हम तो ऑसवाल में डर रहे हैं, नहीं क्यों डर रहे हो, क्या हो गया ऐसा, ऐसा क्या हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा धन लगा दिया तुमने यार, कौन सा वो -20% खुल जाएगा, तो क्या टेंशन कर रहे हो, टेंशन वेंशन मत क्या करो यार। मैं तो वैसे वीडियो नहीं बनाने का सोच रहा था, पर जैसे ही इतने सारे कमेंट आए कि सर टेंशन हो रही है, तो मेरे टेंशन हो गई यार, इनके टेंशन क्यों हो गई। आप लोगों को कुछ हो जाता तो मेरे से सहन नहीं होता, फिर मेरे कि बनाओ यार वीडियो बनाओ जल्दी से, बताओ इनको, है ना। देख लो रात के 10:30 बज रहे हैं, बट स्टिल आई एम ऑलवेज द फॉर यू। और सवाल की बात क्लियर होगी, लिस्टिंग डे लो तक हम देखने वाले हैं, फर्स्ट डे का जो लो बनेगा देखेंगे, एक्सपेक्टेशंस कुछ है नहीं, देखेंगे, किसी को कुछ नहीं पता, कोई क्लैरिटी अभी नहीं आ रही है ना। इसकी तरह हो गया, स्कोडा की तरह बेकार लिस्ट होकर ऊपर भाग गया, तो ही मजे हैं भैया अपने, अपने नुकसान क्या है देख लेंगे। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का IPO अनाउंस हो चुका है। इतने हफ्तों से कह रहा था HDFC का एक शेयर ले लो, कल तक जिसने लिया है, आज तारीख है 19, कल 18 जून 2025 3:30 बजे तक जिस भी व्यक्ति ने HDFC बैंक का एक शेयर लिया है वो एलिजिबल है फॉर शेयर होल्डर। सर मैंने तो आज लिया है, तो भैया तुम एलिजिबल नहीं हो। इतने दिन सो रहे थे क्या, मैं इतने दिन बता रहा था चैनल पे वीडियो पे, आज भी कमेंट आ रहे थे कि सर आज ले लूँ। अरे तो तुम इतने दिन कहाँ थे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वीडियो में, मैं तुम्हें टेलीग्राम पे बता रहा हूँ, तो मैं ऐसी मैसेज डाल रहा हूँ क्या यहाँ पे, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब फिर क्या मतलब है उसका। तो या तो तुम इसके वो ऑन रखो है, नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन रखो, या फिर तुम दिन में एक बार देख लिया भाई सारे क्या क्या मैसेजेस हैं, या वीडियो में तुम इतने हफ्तों में नहीं देख रहे, अभी भी कमेंट कर रहे हो, मूर्खता है। बताओ मेरी मेहनत वेस्ट हो रही है, मेरा नुकसान है भैया, मेरा कुछ यहाँ पे नहीं है। मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं 2-2 लाख की एप्लीकेशन लगाऊंगा, मुझे बजाज में पैसा मिला था, मैं 2-2 लाख की शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगाऊंगा, 10 लाख की बिग HNI एप्लीकेशन लगाऊंगा, मैं यहाँ पैसे छापूंगा, मेरा अलॉटमेंट चांसेस कम होता है। बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ ना कि भाई नहीं भाई, अपने को कोई ज्ञान है, अपने पास में कोई नॉलेज है, कोई अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की, तो वो आपको भी बताया जाए, आप भी उसका पैसा बनाएं। और आप ऐसी गलतियाँ कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं बताओ यार, लिया है कि नहीं लिया एक शेयर, मुझे कमेंट करके बताओ आप। प्राइसिंग आ गई इसकी 740 की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 740 की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है टेल यू। सो देखेंगे इसके बारे में कल, और मैं विस्तार में एक वीडियो बना दूंगा। और एरिस इंफ्रा IPO क्लोज हो रहा है ना कल, छोटा सा IPO है ये, इसकी एंकल लिस्ट अच्छी नहीं आई गैस, एंकल लिस्ट अच्छी नहीं आई। एंकल लिस्ट में कोई म्यूचुअल फंड नहीं है अभी, कोई छोटा IPO तो नहीं है, 250 करोड़ के नीचे का तो है नहीं, 500 करोड़ का एक आध म्यूचुअल फंड तो आना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, मतलब राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ वगैरह ने पैसा लगाया, पता नहीं है यार गैस, है ना। मैं सही बताऊँ इस पर कोई ऐसा रिव्यू नहीं है, कल मैं देखूंगा QIB वगैरह कोई तोड़ फोड़ आ गया तो मैं लगा दूंगा। इसके प्रीमियम्स नॉन स्टॉप नीचे आए, मैंने टेलीग्राम पे बताया भी था आपको, तो आप देख सकते हैं 13 जून को लास्ट डेट हुई थी, 25 पे खुले थे, 40 तक गए थे, वापस 25 पे आए थे शुक्रवार को। कल पहला दिन पूरा बीत गया और आज जाकर इसमें एक ट्रेड आई थी, वो भी 22 की, और उसके बाद में कोई ट्रेडिंग ही नहीं है ना। तो ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, छोटा सा IPO अलॉटमेंट वैसे ही टफ होगा इसमें। बाकी कल कुछ धूम धड़का हो गया, कल कुछ QIB वगैरह आ गया तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन लगा दी, तो लगा दी, नहीं मैं बाद में देखूंगा। मैं HDB का वेट कर रहा हूँ भैया अभी, है ना। इनमें क्या तो पैसा लगाए ना, क्या पैसा बनाए। अच्छे IPO आने हैं अगले महीने, NS स्टील का IPO आना है। तो ये था आज का वीडियो। अब आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट करके बता दो, उस सवाल में क्या कर रहे हो मैंने बता दिया, अब आप क्या कर रहे हो बता देना। बस एरीज में क्या कर रहे हो, अप्लाई वगैरह कर रहे हो, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे पास में नहीं, बता दो, कल सुबह मैं डिस्कस कर लूँगा, और क्या है ना। चैनल पे डाल दूंगा, ज्वाइन कर लो, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में है। ये था आज का वीडियो, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।